नमस्कार। ओम शांति। कहते हैं कि बोल इंसान के व्यक्तित्व का परिचय देने वाले होते हैं। जाकी रही भावना जैसी ताफल पाई तैसी। कहने का तात्पर्य जब भी हम कुछ बोलें तो हमारे बोल सार्थक हों, हमारे बोल अर्थपूर्ण हों, ताकि लोग ध्यान से सुने। अदरवाइज कई बार व्यर्थ बोल या जिनको सोच के नहीं बोला जाता, वो जीवन में बहुत कुछ कष्ट का कारण भी बन जाते हैं। एक व्यक्ति राहगीर शाम के समय अंधेरा हो रहा था, गांव में इधर उधर देख रहा था कि कहीं मुझे जगह मिल जाए तो रात काट लूं। एक बूढ़ी माता ने देखा, फकीर टाइप का व्यक्ति था। कहा, क्या बात है बाबा? बोले, माता रात गुजारनी थी, सुबह फिर अपने रास्ते चल दूंगा। तो कहा, कोई बात नहीं, मेरा ये बाड़ा बहुत बड़ा है, यहाँ पे आप रात को सो सकते हैं। वो व्यक्ति वहाँ पे अपना बिछा के और सो गया। कोई आवाज़ नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं थी, बड़ी प्यारी नींद उसको आई। सुबह जब उठा तो अपना सामान समेटने लगा, लेकिन फिर सोचने लगा ऐसी जगह तो और कहीं नहीं मिलेगी, और आगे पता नहीं कहाँ भोजन मिले या न मिले। उसके पास अपने दाल चावल तो कच्चे थे। उसने उस माता जी से पूछा, माता जी जाने के पहले क्या मैं थोड़ी सी खिचड़ी बना लूँ यहाँ पे? कहा, भले बना लो। उसने ईंट जमा किए और उसका चूल्हा बनाया। आसपास बहुत लकड़ी पड़ी थी, चूल्हा जलाया। माता जी से बर्तन मांगा, माता जी ने बटलोई दे दी और उसमें अपनी खिचड़ी चढ़ाने को रख दिया, पकाने को। खिचड़ी पक रही थी। थोड़ी देर में माता जी बाहर आई तो माता जी को देख के वो व्यक्ति बोलने लगा, माता जी तुम्हारे पास भैंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जो तुम्हारा दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा तो बहुत छोटा दिखता है। ये भैंस मरेगी तो इस दरवाजे से भैंस को कैसे निकालोगी? दरवाज़ा तो तोड़ना पड़ेगा। माता जी को बहुत गुस्सा आया, ये कैसा व्यक्ति है, अब शगुन वाली बात कर रहा है। दुआएं मत दो, अच्छा मत बोलो, व्यर्थ की बात तो नहीं करो। फिर भी टेढ़ा मुंह करके वो अंदर चली गई। थोड़ी देर में तो ये चला ही जाएगा। थोड़ी देर बाद उससे फिर कुछ काम याद आया। आंगन में आई तो दोबारा वो व्यक्ति देख के बोला, माता तुम्हारे हाथ में जो चूड़ा है ये तो बहुत कीमती है, बहुत सुंदर है, लेकिन कल को अगर तुम विधवा हो गई, तुम्हारा पति मर गया, तो इसे तोड़ना पड़ेगा, तो तुम्हें तो बहुत कष्ट होगा, है ना? अब माता जी से रहा नहीं गया। उसने कहा कि ये व्यक्ति किस टाइप का है, और उसने वो जो खिचड़ी पक रही थी उठा के उसके ऊपर, उसके जो ओढ़ा हुआ था उसके ऊपर फेंक दी और चूल्हे में पानी डाल दिया, बुझा दिया। कहा, निकल यहाँ से। कच्ची खिचड़ी उसके गमछे पर थी और गमछे से वो पानी टप 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 करके पूरे शरीर के और कपड़ों को भी गंदा कर रहा था। जब वो वहाँ से निकला तो कई लोगों ने देखा, कहा, ये क्या हालत बना रखी है आपने, ये सब पानी कैसा टपक रहा है, सारे कपड़े कैसे गंदे हो रहे हैं। उसने कहा, ये मेरे जीभ का रस टपक रहा है, ये मेरी जुबान का रस टपक रहा है। कहा, क्या मतलब? कहा, बस मैं अपने जुबान पे कंट्रोल नहीं रख सका और कुछ ऐसे शब्द कह दिए जो मुझे नहीं कहना था, और उसका ये फल भुगत रहा हूँ। ये कच्ची खिचड़ी के गर्म पानी मेरे पूरे शरीर के कपड़े को गंदा कर रहे हैं और ये टप टप पानी टपक रहा है। क्या आवश्यकता थी ये सब बात बोलने की? कई बार हम भी जीवन में जो शब्द नहीं बोलने हैं वो बोल देते हैं। अच्छी बात तो नहीं बोलेंगे, किसी में अच्छाई देखेंगे तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर थोड़ी सी कोई बात देखी तो हमारे मुंह से निकल जाता है। और जैसे कहा, कई बार कहा जाता है, सोच कर बोलो, तोल कर बोलो। सोचने के पहले भी सोचो, क्या ये सोचना जरूरी है? बोलने के पहले भी सोचो, क्या ये बोलना है? और बोलने के पहले भी तोल कर बोलो। इन शब्दों से किसी को दुख तो नहीं पहुंचेगा,
किसी की भावनाओं को ठेस तो नहीं पहुंचेगा? क्या ये शब्द मेरे व्यर्थ तो नहीं है? और जब हम सोच समझ कर बोलते हैं, अपने फुल सेंस में रहकर बोलते हैं, तो हमसे ऐसे कोई बोल नहीं निकलते जिससे हमारा भी अहित हो और कहीं ना कहीं दूसरों की नज़रों में भी हम गिर जाएं। कहा ही जाता है, व्यक्ति डिग्री गले में लेके नहीं घूमता, लेकिन द मोमेंट ही ओपन ही माउथ, जिस घड़ी वो अपने मुंह से कुछ बोलना शुरू करता है, उसके बोल बता देते हैं कि वो किस परिवार से बिलोंग करता है, वो कितना सुशिक्षित है, या वो कितना उसने शिक्षा ग्रहण की, या उसके पास कितने संस्कार हैं। व्यर्थ के बोल, नेगेटिव बोल ही आज संसार में कहीं ना कहीं संबंधों को तोड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक दूसरे के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहे हैं। हम बोलने के बाद कहते नहीं नहीं, वो तो मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया, मेरा कहने का भाव ये नहीं था। आपका कहने का भाव था या नहीं? मुंह से निकले बोल और कमान से निकला तीर जब भी जाएगा तो कहीं ना कहीं निशान बनाएगा, घाव करेगा। तो कोशिश करिएगा कि जब भी बोले तो सकारात्मक बोलें, अगर ज़रूरी है तो ही बोलें, क्योंकि जब आप जितना कम बोलते हैं तो सामने वाला उतना आपको सुनने का आतुर रहता है, क्योंकि जो कम बोलते हैं उनके बोल में बहुत प्रभाव होता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। ओम शांति।